जय हिंद छात्रों। जैसे कि हम बात करेंगे इस वीडियो में वज्र गुणन विधि कैसे बनाया जाता है। और मैथ में काफी बार एग्जाम में पूछता है सवाल है वज्र गुणन विधि या प्रतिस्थापन या विलोपन विधि, ये तीनों विधि से आपका आंसर सेम ही आता है। और जब भी आप हल करेंगे, ये क्लास 10th की बात करेंगे ना, तो क्लास 10th में ये तीनों विधि शुरू में ही पढ़ना पड़ता है हमें, ठीक है। जो चैप्टर 2-3 की बात करें हम लोग 3-4 में, ठीक है, तो उसमें आपको वज्र गुणन विधि आता है, एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन, ये तीनों बहुत टॉप होता है और आपको इजी में बताऊंगा इसमें, ठीक है। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, मैथ कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप देखेंगे और देखते देखते आपको चीजें समझ में आ जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। तो हम बात करेंगे वज्र गुणन विधि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में समय को देखते हुए सोचेंगे, प्रयास करेंगे वीडियो आपका कम समय में हो। समय ज़्यादा खींचेगा तो हम प्रयास करेंगे वीडियो सेकंड वीडियो में आपको प्रतिस्थापन बताने के लिए और विलोपन, और तीनों का आंसर सेम ही आएगा। तीनों विधि से आंसर क्या आता है, सेम ही आता है, बिल्कुल। चलिए बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले वज्र गुणन विधि, ठीक है। आपको चीजें थोड़ा सा हल्का सा और ना दिखता होगा, थोड़ा सा कवर करेंगे। यहाँ पर दिख गया होगा कि कौन बताने वाले वज्र गुणन विधि, ठीक है। यहाँ पर वज्र गुणन विधि आपको दिखता होगा, बिल्कुल, ठीक है, ओके। तो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा आपको नीचे करते हैं, आपको चीजें दिखता होगा, बिल्कुल, अब फ्रेश, ओके। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है, ओके। इससे पहले क्या काम करना रहता है हमें वज्र गुणन विधि में, ठीक है, या प्रतिस्थापन विलोपन, तीनों का अलग अलग होता है नियम, लेकिन तीनों विधि से आंसर सेम ही आता है। तो वज्र गुणन विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों 3 गो गुना का चित्र देंगे, मतलब 3 गो गुना ऐसे काटेंगे, फॉर्मूला कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x दे देंगे क्या, तो यहाँ पर x दे देंगे, ठीक है। थोड़ा सा कलर को हम चेंज करेंगे, बिल्कुल आपको चीजें दिखेगा। यहाँ पर x दे देंगे, ओके, कोई बात नहीं, चेंज नहीं हुआ, y और 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर b लिखेंगे और नीचे भी b लिखेंगे, लास्ट में भी b लिखेंगे और लास्ट में b, ओके, इतना कर लेंगे। उसके यहाँ पर बचा और यहाँ पर बचा, तो b के बाद में क्या होता है, c होता है, c दे देंगे, और b से पहले क्या होता है, तो a होता है, ओके, a होता है। और यहाँ पर 1 पता है क्या देंगे, 2 देंगे, और यहाँ पर क्या देंगे, 1 2 1 2 1 2, ओके। 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे कर लेंगे। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको चीजें अच्छा से दिखता होगा, बिल्कुल। अब x है तो क्या करेंगे, पाई खींच देंगे और x इस तरह लिख देंगे, नीचे बिल्कुल नहीं, ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ओके। अब b1 और c2 क्रॉस मल्टी, ऐसे ऐसे आपको गुना करना है, इसके और इससे लेना है, गुना करेंगे, ठीक है। यानी कि b1 और c2 माइनस फिर a वाला आएंगे और a वाला लेंगे, ठीक है। तो c1 आगे हाई लिख सकते हैं, चाहे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो c1 लिखते आएंगे, c1 और b2, ठीक है, b2 यानी कि 12 12 1 2 यानी कि 12 12। अब बराबर लगा देंगे, बिल्कुल, y है तो y, ओके। बात करेंगे C1A2, ठीक है, C1A2 माइनस A1A2, या हाई लिख सकते हैं आगे, या भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं इसे। तो A1 C2 यानी कि कह सकते हैं 12 12 भी है कि 12 12 12 या 12 21 12 21, बनाने का ट्रिक आपका ऊपर डिपेंड करता है। अब एक है तो एक लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर चीजें आपका हल्का चेंज होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, बता देंगे, बिल्कुल। A1 और B2, A1 B2, ओके, माइनस लगा देंगे, B1 और A2, B1 और A2। यहाँ तक चीजें समझ में आ गया। थोड़ा धीरे चलते होंगे लेकिन आपको चीजें समझ में बिल्कुल आएगी, ओके। तो ये फार्मूला बन गया, आपको फार्मूला भी दिखता होगा, बिल्कुल, यहाँ पर, ठीक है, फार्मूला आपको बिल्कुल दिखता होगा, ओके, दिख गया होगा, ठीक है। फार्मूला कैसे बना है, सारी चीजें आपको समझ में भी आ गया होगा, बिल्कुल, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और कहिएगा तो अलग छटकार भी देंगे, ओके। चलिए, तो हम बात करेंगे, इसको हटा दिए, ओके, A2 यहाँ पर आएगा। चलिए, ये फार्मूला हम लोग का हो गया, बन गया, रेडी, तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 था, 2 लगा दी, इसको हटना है तो हटा भी दिए, ओके। अब क्या करेंगे ना, अब क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। इस फार्मूला को अगर हम अलग हटा दें तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। हम कैसे बनाएंगे इस पर आप ध्यान देंगे, बिल्कुल सीधी बात है। फिर से क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये फार्मूला आपको बताएं कैसे फार्मूला, इसी फार्मूला को बनता है, ये वज्र गुणन विधि का फार्मूला हुआ। तो क्या करेंगे हम, एक और लिखेंगे, ए देखेंगे, ए बी और सी, ओके। फिर इधर लिखेंगे ए बी और सी, ओके। अब यहाँ पर 1
1 1, यहाँ पर दूसरा का है 2 2 2 कर दी। ओके, पहले का तो पहले के कर दी और दूसरे का कर दी। ओके, करना कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, आई पहले का समीकरण आपको दिखता होगा, ठीक है, तो पहले का समीकरण के लिए ही हो जाएगा। और है दूसरे का समीकरण आपको दिखता होगा, 2 दिया ना, 2 2 2 है सब, तो दूसरे का समीकरण के लिए आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो क्या है, 1 है, a1 क्या है, 1 है। मतलब कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, कि ए पता है क्या है, ए है और ए बी वाला है और ए वाला सी वाला है। ओके, ए वाला बी वाला और सी वाला, ए वाला बी वाला सी वाला, मतलब ए है, इसके आगे क्या है, एक कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। ओके, अब प्लस में इसके आगे भी कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। अब सी के बाद सी क्या है, तो 5 है, सी आपका 5। ओके, अब बात करेंगे 2, मतलब a2 b2 c2 वाला में, समीकरण 2 के लिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर 2 है, यानी कि x का गुणांक लिखा जाएगा, y का गुणांक लिखा जाएगा, और बाकी जो चीजें न चर और अचर, मतलब केवल स्पष्ट अचर होगा वो c वाला होता है, ठीक है। तो चर अचर दोनों इसमें है, तो यहाँ पर अचर क्या है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे। ओके, इसके आगे y का गुणांक क्या है, 3, 3 के आगे क्या है, माइनस में है, तो माइनस के क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब 4 जो स्पष्ट आपको क्या लिखना है, 4 लिखना है, बिल्कुल थोड़ा सा भंगाया होगा, कोई बात नहीं, समझाया है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे कर लेना है। अब ऐसे करने के बाद में ना, ये फार्मूला आपको जो दिया है, इस फार्मूला को हम लोग बनाएंगे, ठीक है, जो फार्मूला आपका है यहाँ पर, ठीक है, इस फार्मूला को बनाएंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा उसको हटाएं, कोई बात नहीं, ये फार्मूला को हटाते हैं बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक, तब आपको थोड़ा सा इस फार्मूला को वहाँ पर ले जाएंगे। ओके, और बताएंगे। चलिए, इस फार्मूला को ले आ लिए यहाँ पर हम, और इसी फार्मूला पर हमें क्या करना है, बैठाना है। ओके, आपको दिखता हुआ फार्मूला जो बनाया था हम लोग। ओके, चलिए हम लोग बैठा लिए। अब फार्मूला की कोई हम चाहे तो कोई कलर दे सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भागो मत। चलिए, कोई कलर कह रहा है कि नहीं चाहिए हमें, तो छोड़ भी देते हैं, कोई बात नहीं। तो अब x है तो x सेम देंगे। ओके, और b1 कितना है, 1 है, तो 1 देखेंगे, यहाँ पर माइनस है क्या, ठीक है, अभी थोड़ा ये मत बताएंगे हम, जो जानते हैं। और c2 देखेंगे, c2 कितना है, 4 है, माइनस c1 कितना है, c1 देखेंगे यहाँ पर 5 है। ओके, गुना b2 कितना है, तो आपका माइनस के 3 है। ओके, बराबर लगा देंगे, y लिख देंगे y, ठीक है, और c1 कितना है, तो आपका 5 है, गुना a2 कितना है, तो a2 आपका 2 है, माइनस a1 कितना है आपका, तो 1 है, गुना c2 कितना है, तो आपका 4 है। ओके, यहाँ तक चीजें तो आपको क्लियर आया होगा। अब 1 है तो 1 बाटा, a1 कितना है, तो a1 आपका 1 है, बिल्कुल, गुना b2 कितना है आपका, तो माइनस के 3, तो माइनस के 3 लिखेंगे यहाँ पर, और माइनस b1 कितना है, तो b1 आपका 1 है। ओके, गुना, ठीक है, a2 कितना है, तो a2 आपका 2 है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक जो है ना, एक इसके आगे माइनस और प्लस, ये दोनों छुपा रहता है, मतलब प्लस तो छुपा है प्लस से, लेकिन हमें करना क्या है, अगर आपके क्वेश्चन में बराबर में 0 नहीं लगा हुआ, मतलब समझेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर चीजें थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, शुरू में बराबर में अंक है, इसको बराबर में नहीं भेजा गया है, और बराबर में 0 रहता है, बराबर में 0 रहता, तो यहाँ पर हम पता है माइनस ना देते हैं, बराबर में अगर 0 रहता तो माइनस ना देते, और बराबर में अंक है तो हमें माइनस देंगे, इसलिए क्योंकि जो प्लस में है ना, एक सेकंड थोड़ा सा बताएंगे, ये जो प्लस में है ना, प्लस में इधर आता तो माइनस में रहता, वही माइनस में वहां पर लिखा जाता है। अगर वही थोड़ा सा समझेंगे ऐसे, एक बार हम थोड़ा सा अलग इसको करते हैं, बिल्कुल, ठीक है, प्रयास करेंगे पूरा तरह से समझाने के लिए, ठीक है, तोड़कर। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 5 है, इसमें जो है ना, अगर ऐसा आपका मिलेगा, बराबर में कोई अंक होगा ना, तो उसमें माइनस लगाएंगे एक, ठीक है, लास्ट में माइनस एक लगाएंगे। अगर सॉरी, अगर x प्लस 5 सॉरी x प्लस वाई, तो वाई आई प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5, अब बराबर में क्या लग गया, 0। अगर बराबर में 0 लग जाएगा ना, तो वहां पर पता है एक ही रहेगा, क्या रहेगा,
एक ही है। क्या सही बोले? बिल्कुल बोले। बराबर में अगर, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए माइनस वहां पर नहीं देंगे। अगर वही बराबर में जीरो नहीं लगता ना, इसे बराबर में जीरो नहीं तो माइनस लगाते वहां पर सूत्र में। ठीक है, ओके, समझ गए बात को? बिल्कुल समझ गए होंगे। हम आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। हम प्रयास करेंगे कि कमजोर से कमजोर बच्चों समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आप क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस लगाना हम लोग का धर्म है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आप देखिए हल करेंगे, x बाटा, ठीक है, 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ओके, गुना में पावर जुड़ता है और भागा पावर घटता है, और चिन्ह भी जुड़ता है गुना में, भागा में चिन्ह नहीं जुड़ता है। ओके, ज्यों का त्यों रहता है। तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ओके, बराबर लगा देंगे। ओके बराबर y बाटा 5 दूना 10 माइनस 4 एकम 4, 4 बन जा 4, बराबर माइनस के 3 और 1 में गुना होता है -3, और क्या करेंगे? -2 माइनस और 2 एकम 2। आई कांट बिलीव दिस नॉट मी। हमें पता है कि आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और x बटा कहने का मतलब 15 को और 4 को कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे चीजों को। 15 4 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा मिटा दे, क्योंकि कहता है ना नहीं मिटेंगे। ओके, बराबर में लगा देंगे। क्या लगाएंगे अब? बराबर में y, और घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6 होगा, बराबर माइनस के 1। ओके, और घटेगा नहीं, दोनों माइनस में ही, तो माइनस से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बातें समझ में आ गया? ओके, बातें बिल्कुल समझ में आया होगा। थोड़ा सा छोटा देंगे ना तो घाटा भी नहीं करेगा, और ये दोनों खत्म हो जाएगा। टाटा बाय बाय। ये दोनों गया तेल लाने के लिए। ठीक है, अब जो 1/5 स्पष्ट बचेगा, बचेगा 1/5 होगा। ओके, तो इसको करेंगे क्या? थोड़ा सा बढ़ा दें हम यहाँ पर। ओके, चीजें दिखता होगा बिल्कुल। अब करेंगे क्या? x बटा 19 इसके बराबर भी लेंगे और इसके बराबर भी लेंगे, यानी कि ये जो 1/5 जो चीज आया रहेगा मेरा अलग स्पष्ट, उसको इस दोनों के बराबर लेंगे। ठीक है, बराबर में 1/5 ले लिए, तो अथाचा और लिख सकते हैं या और लगा सकते हैं, और y/6 जो है हमारा, इसके भी बराबर ये लेंगे क्या? 1/5 लेंगे। जितना चीजें आया रहेगा लास्ट में, ये क्यों ना जीरो ही हो, उसके दोनों को बराबर लेंगे। ठीक है, यानी कि ये दोनों के बराबर में ही होगा। अब कुंचिया गुना, ठीक है, कुंचिया गुना कराना है, यानी x के 5 में गुना होगा तो 5x हो गया, बराबर 19 एकम 19 हो गया, तथा y से 5 में तो 5y, मतलब ऐसे करना है भाई, 6 एकम 6। करना कुछ नहीं है, करना तो बहुत कुछ है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे। ओके, चलिए अब करना क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है? गुना है, पता होगा, 8वां क्लास में पढ़े होंगे बिल्कुल। अब x बराबर 19 गुना कर रहा है ना, इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा, यानी कि 5 नीचे आ जाएगा। बिल्कुल x बराबर 19/5। तथा के बात करेंगे हम, तथा के बाद में कथा इधर होगा बिल्कुल, और 6 और गुना कर रहा है, इधर आएगा तो कहा हो जाएगा? 5 हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि x के मान 19/5 और y के मान 6/5। आपका आंसर आ चुका। ठीक है, अब बात करेंगे हम वज्र विधि था। ये कौन विधि था? वज्र विधि था, वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि था। ओके, अगर हम, मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापन विधि से बनाते तो सेम ही आंसर आता है, बिल्कुल बनाएंगे। और बात करेंगे हम विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि से अगर हम बनाते तो बिल्कुल इसका आंसर तीनों विधि से क्या आता? सेम आता है। इस समीकरण को अगर हम हल करेंगे तीनों से क्या आएगा? आंसर आपका सेम ही आएगा बिल्कुल। इसी को हम बनाएंगे नेक्स्ट, आप अगला वीडियो में देखिएगा, क्या? प्रतिस्थापन चाहे विलोपन दोनों। ठीक है, तो यानी कि प्रतिदिन आपको एक एक वीडियो मिलेगा, और वीडियो अच्छा लगता होगा ना तो एक प्यार भरा कमेंट जरूर करेंगे, और पहली बार जुड़े होंगे, पहली बार देखते होंगे, तो जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, जहां देख रहे हैं, आप उसको फॉलो जरूर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगा ऐसा। ठीक है, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो शुरुआत है, और आप लोग जितना प्यार कीजिएगा ना, जितना प्यार भरा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उतना जबरदस्त आप लोग के लिए कंटेंट आएगा। चलिए, तब तक के लिए मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।